गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में हमने रुक्षांश के बारे में पढ़ा था, जो कि फाइबर होता है, जो हमें किसी भी तरह के पोषक तत्व नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारे खाने में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर। और हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में, मीन्स खनिजों के बारे में पढ़ा, और विटामिन्स के बारे में पढ़ा। आज हम सबसे पहले करेंगे एक वैज्ञानिक से परिचय, उसके बाद में आगे देखते हैं भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। जो जो घटक हमने देखे थे कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ठीक है, फैट्स, इन सभी के बारे में देखेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम जो खा रहे हैं वो क्या है। ठीक है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, क्या है। क्लियर। अब सबसे पहले कर लेते हैं वैज्ञानिक से परिचय। कोलुथुर गोपालन, ये एक वैज्ञानिक थे जो कि 1918 से 2019 तक, मीन्स यहाँ इनका जन्म हुआ होगा, यहाँ इनकी डेथ हो गई है, ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। पोषण अनुसंधान मीन्स न्यूट्रिशन के लिए रिसर्च जो है उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। इन्होंने भारत के 500 से ज़्यादा खाने लिए, मतलब खाना 500 से ज़्यादा टाइप का लिया, और उनमें क्या क्या पोषण मूल्य है, मतलब कितनी वैल्यू है उसमें, क्या क्या जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है, उसके आधार पर उन्होंने खाने का विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। मीन्स एक बेस्ट खाना क्या हो सकता है वो बताया गया है। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया। फिर भारत में क्या है कि पोषण की स्थिति कहाँ है, कैसी है, मीन्स सभी लोगों के पास क्या अच्छे से खाना पहुँच पा रहा है, सभी ठीक से खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, किसमें किस चीज़ की कमी है। तो वो जो सर्वेक्षण हुआ था उसका नेतृत्व भी इन्होंने किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। जब ये रिसर्च हुई, जब ये सर्वेक्षण हुआ सॉरी, उस टाइम पे देखा गया कि प्रोटीन की, ऊर्जा की और अन्य जो खाद्य घटक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इसकी कितने ज़्यादा, मीन्स बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर लोगों में कमियां पाई गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहा जाता है, पीएम पोषण बोला जाता है। आपको याद है कि बच्चों के लिए दोपहर का खाना स्कूल में अरेंज किया गया था, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। ये जो योजना बनाई गई, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भारत में जो सरकारी स्कूल है या फिर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करके जो स्कूल बनाए गए हैं, जो स्कूल हैं उनमें संतुलित आहार बच्चों को मिले। मीन्स दोपहर का जो लंच होता है वो बच्चों को स्कूल में जो मिलता है वो अच्छा संतुलित मिले। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो आप ये खाना खाते हैं जिससे बहुत सारे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आया है, पोषण भी बेहतर बना है, तो उसका श्रेय इन्हें ही जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। जो जो हमारे भोजन में जो घटक हैं, मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनके किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। जो अलग अलग खाना खाते हैं हम, उनमें किस टाइप के पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में पता करेंगे। सबसे पहला क्या है आपके पास, मंड, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मंड को क्या बोलते हैं, स्टार्च। ठीक है, वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल तरीकों परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। ये जैसे स्टार्च हो गया, वसा मीन्स फैट हो गई, और प्रोटीन, ये तीन चीज़ ऐसे हैं जिनका पता हम बिल्कुल अपने घर पे भी पता लगा सकते हैं। और दूसरे जो बाकी बच गए कुछ ऐसे
हैं जिनका हम पता केवल और केवल लेबोरेटरी प्रयोगशाला में ही लगा सकते हैं। आइए जाने कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड मीन्स स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहले किसका परीक्षण करेंगे, मंड मीन्स स्टार्च का पता लगाएंगे। एक्टिविटी 3.5 में है कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन, कुटा हुआ नारियल। कुटा हुआ नारियल कहने का मतलब है नारियल का बुरादा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ले। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुछ और भी ले सकते हो इनकी जगह पे, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। जैसे आलू काट के यहाँ इस प्लेट में रख लिया, मूंगफली के जो दाने हैं उनको तोड़ तोड़ के ब्रेक करके उनको अलग प्लेट में रख लिया, जो चने हैं काले चने उनको अलग प्लेट में रख लिया, सभी को अलग अलग प्लेट में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन मीन्स डाइल्यूट, जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, लेकिन डाइल्यूटेड मीन्स उसमें पानी मिला हुआ होना चाहिए। देख लेना कि वहाँ पे वो डाइल्यूटेड है या कंसनट्रेटेड है, बोतल पे लिखा मिलेगा। उसकी 2 से 3 बूंदें आपको हर किसी पे डालनी है, ठीक है। एक ऐसा नहीं आप पूरा जितना, जैसे आपने 4-5 मूंगफली ली उसको तोड़ा और सभी पे डाल दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लेंगे आप, उसमें छोटा सा आलू का टुकड़ा लेंगे, इतना सा पीस ले लेंगे, उसके ऊपर डाल के देखेंगे, इतनी सी मूंगफली ले लेंगे उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको तीनों ये परीक्षण करके देखने हैं, तो छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया, आपने जिस पे डाला क्या उसमें कोई चेंजमेंट हुआ, क्या यह नीला काला हो गया है। नीला काला अगर आपका कलर आ गया है इसका मतलब है कि वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, मीन्स कि इसमें स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डाइल्यूट तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डाली और उसका रंग नीला काला हो गया है तो इसका मतलब है कि वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे वसा के लिए मीन्स फैट के लिए। फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, कोई विलयन आपको नहीं डालना है। तो क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं को छोटी छोटी मात्रा में आपको लेना है, ठीक है। थोड़े थोड़े उन्हीं में से लेने हैं। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज़ के अलग अलग टुकड़ों पे रखें। आपको क्या करना है, कागज़ पे क्यों रखवाना है, क्योंकि ये देखना है कि उसमें फैट है या नहीं है। खाद्य पदार्थ पर कागज़ को लपेटें और उसे दबाएं। लपेट के उसको कागज़ को दबाना है। ध्यान रखें कागज़ फटे नहीं। आपको क्या करना है, ऐसे एक पेपर लेना है, ठीक है। मूंगफली के जो आपने टुकड़े लिए हैं याद रखना कच्ची होनी चाहिए, ठीक है, पकी हुई ना हो। उसमें भी आपको पता चल जाएगा, वैसे फैट का इजीली पता चल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मूंगफली को ऐसे तोड़ना है, ठीक है। तोड़ने के बाद उसको पेपर पे रखेंगे और पेपर को ऐसे फोल्ड करके हल्का हल्का ऐसे दबाएंगे। जब आप उसको दबाओगे तो उसमें से आपको तेल जैसा चिकना चिकना कुछ ऐसे पेपर पे लग जाएगा, चिकना। और जब आप इसको सूरज की रोशनी में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ जो है सूरज की रोशनी ऐसे दिखाई देगी आपको, मीन्स धुंधलापन सा दिखेगा आपको उसके अंदर से। क्लियर है। वैसे आप कागज़ से देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर वो थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट जैसा ये उसके अंदर से धुंधलापन आपको दिखाई देगा, ठीक है। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज़ को सूखने दें। अगर आपने जो भी खाने का जो पदार्थ लिया है अगर आपको लगता है कि उसमें पानी है तो पहले उसको सूख जाने दें, ठीक है, कागज़ को सूखने दें। उसके बाद आप उसको ऐसे रब करें इस तरीके से कागज़ को। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें फैट है या नहीं। क्या कागज़ पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है, क्या उसमें कोई धब्बा बना। आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का क्या कारण है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी करके कि किस तरीके से आपको दिखेगा वो तैलीय धब्बा, ठीक है। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज़ पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। अगर खाने वाले पदार्थ में तेल या मक्खन की उपस्थिति हुई तो वो कागज़ पर एक धब्बा छोड़ देगा जो कि आपको ऑयली लगेगा। अब कागज़ को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। क्या आपको ये जो धब्बा बना इसके अंदर से आने वाला जो प्रकाश है
वो आपको धुंधला धुंधला थोड़ा दिखाई दे रहा है प्रकाश। कागज़ पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर आपके कागज़ पर कोई धब्बा बना है, इसका मतलब है जो खाद्य पदार्थ आपने लिया है उसमें वसा मौजूद है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है जो आपने लिए हैं, ऊपर किस में वसा होती है, ये तालिका 3.3 में हमें लिखना है। एक बार नेक्स्ट जो हम कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको जो वसा है उसका एक्सपेरिमेंट यहीं करके दिखा दूंगी। प्रोटीन के लिए परीक्षण करना है आपको। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि आप इसमें जो केमिकल यूज़ होगा वो हानिकारक हो सकता है आपके लिए, इसलिए अच्छा होगा कि वो टीचर आपको करके दिखाए। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को ले, जो आपने फर्स्ट में किए थे वही खाद्य पदार्थ आपको लेने हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मुसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। जैसे 3.8 के डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है, ये खरल और मुसल होता है। इसे थोड़ा थोड़ा कूट लें आप, किचन में यूज़ होता है ना ये, इसको कूट लेना है ताकि उसका चूर्ण बन जाए या छोटा छोटा उसमें छोटे छोटे पार्ट उसके बन जाए। सावधानी क्या रखनी है इसमें, ये रसायन हानिकारक है और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक ना छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड हो सकता है और आपका हाथ जल सकता है या हाथ में जलन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। ठीक है, अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो तुरंत उसको आपको पानी से धो लेना है। ठीक है, आपको रसायन को मुंह में नहीं डालना और ना ही उसे सूंघने की कोशिश करनी है। क्लियर है? इसलिए अच्छा होगा कि आपका टीचर आपको ये सब करके दिखाए। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परखनली में लें। परखनली क्या होती है, ये टेस्ट ट्यूब्स जो मैडम के हाथ में है, ये होती है परखनली, टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, तो इसमें लेना है आपको थोड़ा थोड़ा भाग सभी का। कई सारी टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे नीचे आपको दिखाई गई हैं, तो इनमें लेना है। प्रत्येक परखनली में 2-3 चम्मच पानी डालें और अच्छे से हिलाएं। फिर उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ आपने डाला है उसमें 2-3 चम्मच पानी डालना है और उसको ऐसे हिला देना है। ठीक है, हिल जाएगा आसानी से उसमें। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परखनली में कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन होता है, उसकी 2 बूंदें डालनी है। ऐसे इसका ड्रॉपर का यूज़ करेंगे, सिर्फ 2 बूंद के लिए बोला है तो 2 ही डालेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बढ़ानी है। अब एक और ड्रॉपर लें। इस ड्रॉपर से तो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, अब दूसरा ड्रॉपर लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, परख नली में कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। ये 2 डालने हैं और इसकी 2 बूंदें डालनी है और कास्टिक सोडा विलयन की कितनी बूंदें डालनी है, 10 बूंदें डालनी है। ठीक है, परख नलियों को अच्छी तरह से हिलाना है। ये डालने के बाद इनको अच्छे से हिलाना है और कुछ मिनट तक रख देना है इनको। उसके बाद में देखना आप कि क्या इनमें कोई भी रंग का परिवर्तन होता है। आपने क्या देखा, क्या कुछ परख नलियों में पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगर किसी परख नली का रंग बैंगनी हुआ, इसका मतलब है कि प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये आपको दिखा होगा, यहाँ बैंगनी रंग। ठीक है, तो इसमें चेंज हुआ, इसका मतलब कि इसमें क्या है, प्रोटीन है। क्लियर? आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे 3.3 तालिका दी गई है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ के नाम दिए गए हैं, उनको आपने लिखना है, किसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है वो लिखना है। कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं। ऐसे भी खाद्य पदार्थ होंगे जिसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, जिसमें फैट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, मूंगफली में प्रोटीन और वसा, मूंगफली में प्रोटीन भी होती है और वसा भी होती है, दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा पदार्थ भी देखा है, खाद्य पदार्थ देखा है जिसमें इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट ना हो। इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हो, तो कुछ ऐसे जैसे रोटियां खाते हो आप, कार्बोहाइड्रेट डेली खाते हो, उस पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दालें अगर आपने ली है, कोई दाल ली है तो उसका भी कर सकते हो, तो वो भी आप डेली खाते हो। तो इनमें से जो आप डेली खाते हो उनको आप लिख लेना। ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा,
प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हों। आपको और भी ऐसे एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं जिनमें स्टार्च होता है, किसी में वसा मिलेगी, किसी में प्रोटीन मिलेगा, जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक है, फैट के लिए घी हो गया, ठीक है, स्टार्च के लिए आलू हो गया। स्टार्च तो काफ़ी चीज़ों में मिलेगा, आटा है जैसे चावल है, या आपको पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप और भी एग्जाम्पल्स इनके ले सकते हैं। अब मैं आपको वसा का एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ मूंगफली के ऐसे छोटे छोटे दाने लिए हैं और ये मैंने एक पेपर ले लिया है, इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे रखने के बाद इसको इस तरीके से रब करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको और छोटा छोटा कर लें। अब देखो, आप यहाँ देखो, जहाँ से मैंने रब किया वहाँ पे आपको कुछ ऑयली सा पैच देखने को मिलेगा, और बाकी ये जगह वैसा नहीं है, यहाँ पे ऑयली पैच बना। यहाँ पे जो लाइट है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही होगी। मतलब अगर आप सूरज की रोशनी में करेंगे तो यहाँ से आपको लाइट आती हुई दिखाई देगी। क्लियर? ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? अब ये टेबल आपको दी गई है, यहाँ पे हमें इसका परीक्षण करना है। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले देखो, आलू का जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो हल्का क्या होता है? भूरा होता है। यहाँ पे इतनी जगह नहीं होगी लिखने की, इसलिए मैं जो लिखूँगी उसको मैं फिर इरेज कर दूँगी यहाँ से, ठीक है। तो आलू का रंग क्या हो गया? हल्का भूरा जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। कुछ पेल येलो टाइप भी दिखते हैं कई, तो हल्का भूरा जो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो लिख रही हूँ यहाँ पे। अब आयोडीन के परीक्षण के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? काला नीला, ठीक है, काला नीला। मैं बोल रही हूँ, अगर लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आता है तो मैं साथ के साथ बोल भी रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे इसमें कोई भी का हल्का भूरा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा वसा का, ठीक है। इसमें वसा प्रेजेंट नहीं है। प्रोटीन का जब आप करेंगे तो इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं है। प्रोटीन से पहले परीक्षण से पहले इसका कलर हल्का भूरा ही रहेगा, इसके बाद में कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मंड की उपस्थिति, तो बिल्कुल इसमें है, तो जो राइट होगा उसका मतलब हाँ है। वसा इसमें प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब बारी आती है क्यूकम्बर की, खीरा। ये क्या होता है? हल्का हरा, ठीक है। डार्क भी हो सकता है, जो देसी अपना खीरा होता है वो हल्का हरा होता है, इसलिए मैं हल्का हरा लिख रही हूँ, ठीक है। डार्क ग्रीन भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखना है कि क्या कोई चेंजमेंट आता है जब आप इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हो, तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप वसा का परीक्षण करेंगे तो भी नहीं आएगा। खीरा क्या है? एक रफेज है, ये एक रुक्षांश है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही इसमें मंड की उपस्थिति है, ना ही वसा है, ना ही इसमें प्रोटीन है। क्लियर है न? अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इनमें से कुछ, ये जो जैसे आलू है, इसमें थोड़ा सा प्रोटीन होता है, लेकिन हम वो थोड़े वाली चीज़ नहीं लिखेंगे। मतलब कोई चीज़ 100% है, 100% में से अगर उसमें 2% इसमें अगर प्रोटीन है तो मैं उस 2% को काउंट नहीं करूँगी। अगर इसमें 60% मतलब 50% से अबो इस टाइप से है, या 49% ऐसे है, तो ही हम उसको लिखेंगे, अदरवाइज़ इसको नहीं लिखेंगे। 2% का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन भी मैंने नहीं लिखा। जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रेजेंट है वो क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट, मीन्स मंड या फिर स्टार्च बोल सकते हैं। अब बारी आती है आपके पास उबले चने की। उबले चने जो होते हैं उनका कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन होता है, हल्का भूरा, या फिर भूरा भी बोल सकते हो, ठीक है। भूरा नहीं, सॉरी, काला होता है। वो दूसरे चने हैं, ये काले चने हैं, काला, ठीक है। काला किस तरीके से लिखेंगे आप देखो, लाइट ब्राउन ही लिख लेते हैं, ठीक है। हल्का काला तो नहीं, क्योंकि ब्लैक कलर तो होता नहीं है ना इसका,
तो इसको लिख देंगे हल्का भूरा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आपने जब इसमें आयोडीन डाला तो क्या इसका कलर चेंज हुआ? अगर इसका कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि इसमें मंड की उपस्थिति है, तो राइट लिखेंगे और इसका रंग क्या हो जाता है? काला नीला हो जाता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका कलर काला नीला हो जाता है। क्या इसमें वसा प्रेजेंट होती है? बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में होती है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। कोई भी टाइप का ऑयली पैच इसमें नहीं बनता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब क्या इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है? तो ये क्या है? लाइट ब्राउन कलर का होता है, हल्का भूरा होता है, लिखेंगे हल्का भूरा। और जब आप इस पे सॉल्यूशन डालेंगे दोनों, तब इसका जो कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा? ये बैंगनी कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये टर्निंग किस में टर्न हो जाएगा? बैंगनी कलर में। इसका मतलब है इसमें वसा प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रोटीन होता है। और सॉरी, मैंने ये उबले चने वाले में लिख दिया, सॉरी ये उबले चने वाला है। ठीक है, ये मैंने गलती से कर दिया, उबले चावल की जगह उबले चने पढ़ लिया मैंने। तो उबले चावल का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उबले चावल का कलर कैसा होता है? इसका होता है सफ़ेद। ये आप चेंज कर लेना, ठीक है, सफ़ेद कलर होता है। अब क्या इस पे जब हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो क्या इसका कलर चेंज हुआ? तो बिल्कुल इसका कलर क्या है? काला नीला हो जाता है। तो इसका मतलब है इसमें मंड की उपस्थिति है। अब क्या इसमें फैट प्रेजेंट है? क्या इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है? तो इसमें दोनों ही चीज़ें, इनमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है ना इसमें फैट है ना इसमें प्रोटीन है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैंने गलती से उबले चने का ऊपर लिख दिया है और उबले चावल का नीचे लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने चावल की जगह गलती से चने करके ऊपर मैंने लिख दिया, तो इसको ये है चावल का और ये ऊपर वाला चने का है। ठीक है, गलती नहीं कर देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बारी आती है आपकी मूंगफली की। तो क्या जो मूंगफली होती है उसका कलर चेंज होगा जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे? तो जो मूंगफली है उसका कलर कैसा होता है आप देखेंगे। ये अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये तो क्रीम कलर की, क्रीमिश कलर हो गया थोड़ा। ठीक है, अगर आप छिलके के साथ देखेंगे इसको तो वो आपको हल्की भूरी दिखाई देगी। ठीक है, तो आपके टीचर आपको किस तरीके से बताते हैं वो देख लेना। मैं दोनों ही लिख देती हूँ, हल्का भूरा या फिर क्रीम कलर। ठीक है, जब आप इस पे सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें जो मंड है उसकी उपस्थिति नहीं है। और यहाँ पे जब हमने ये अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इसका कलर यही लिख लेना, हल्का भूरा। और यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि फैट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, अब जब आपने इसमें प्रोटीन का टेस्ट किया तो ये क्या होगा? इसमें प्रोटीन आपको मिलेगा, इसमें फैट भी आपको मिलेगा और इसका कलर जो है वो बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि मूंगफली, हमने पढ़ा है ना ऊपर भी कि इसमें फैट भी प्रेजेंट है और इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है। प्रोटीन प्रेजेंट है तो जो कलर है वो बैंगनी हो जाएगा। अब बारी आती है रोटी की या ब्रेड की। तो इसका कलर क्या होता है? हल्का भूरा ही होता है। इसका कलर भी लगभग सारे हल्के भूरे कलर वाली चीज़ें ली हैं। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा काला नीला जब आप इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या ब्रेड में कुछ प्रेजेंट होता है? फैट तो प्रेजेंट है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें मंड की उपस्थिति है, फैट प्रेजेंट नहीं है। तो क्या इसका कलर चेंज हुआ? अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ब्रेड हमने बिना बटर वाली का बोला है, क्योंकि अगर लिखा होता तो ब्रेड विद बटर लिख देते। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें ये भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम प्रोटीन भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है आपके मक्खन की। मक्खन का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है, पीला। ठीक है, अब जो आप टेस्ट करोगे तो क्या आपने देखा कि मक्खन में कोई स्टार्च प्रेजेंट होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें फैट प्रेजेंट होता है।
ठीक है, तो इसमें फैट लिख देंगे। अनुमान हाँ या नहीं, तो अनुमान क्या है कि हाँ है इसमें फैट, तो अवलोकन किया तो क्या मिला, हाँ। क्लियर। अब यहाँ पे भी ऐसे यस लिख देंगे। अनुमान लगाया कि मूंगफली में फ़ैट है, तो हमें क्या मिला, फ़ैट मिला। यहाँ पे कलर इसका हल्का भूरा या क्रीम दोनों लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीला रंग लिखेंगे। क्या इसमें कोई बटर में प्रेजेंट है, क्या प्रोटीन प्रेजेंट होती है बटर में, नहीं होती है, तो इसको लिख देंगे। कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसमें आपके पास ये मंड प्रेजेंट नहीं है, फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब बारी आती है आपकी सॉरी, नारियल की। नारियल में कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। नारियल का कलर कैसा होता है, सफ़ेद रंग का। ये है सफ़ेद, इसमें कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद में अनुमान लगाएंगे आप कि क्या कोकोनट में फ़ैट है, तो बिल्कुल है। अब चिकना दिखाई देता है ना, वो सूखा हुआ नारियल लेंगे तब भी वो चिकना दिखाई देगा, वैसे करेंगे तब भी उसमें आपको फ़ैट मिलेगा। अब बारी आती है कि क्या कोकोनट में प्रोटीन प्रेजेंट है। कोकोनट में प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका कलर क्या हो जाएगा, ये बैंगनी हो जाएगा। तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि 2 से 3 ग्राम, ठीक है, या 7 ग्राम। 100 ग्राम में 7 ग्राम अगर प्रेजेंट है तो उसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नारियल में आपके पास फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन नहीं है, मंड भी नहीं है। कोई और अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या ले लिया, एप्पल ले लिया, तो एप्पल में आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एप्पल क्या है, एक फ्रूट है, इसमें विटामिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक कंप्लीट कर लिया है, इससे आगे हम नहीं करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि क्या इनमें से कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई खाना ऐसा नहीं है, कोई सॉलिड ऐसा नहीं है जिनमें इन चीज़ों की कमी पाई जाए। लेकिन जैसे पानी है, ब्लैक कॉफ़ी है, चाय है, ठीक है, तो ये है 0 कैलोरीज वाली। ब्लैक कॉफ़ी बोला है मैंने, ठीक है, तो 0 कैलोरी वाली होती है ये। तो कोई सॉलिड फूड ऐसा नहीं है जिसमें ये पोषक तत्वों की कमी हो, ठीक है, कोई ना कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आई होप आज की क्लास ठीक से समझ में आई होगी। अच्छा लगे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।